दोस्तों, आपको पता ही है कि बडी फॉर स्टडी स्कॉलरशिप का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और यह एनजीओ मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को 20,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप प्रदान कर रहा है। यह स्कॉलरशिप डॉक्टर अब्दुल कलाम स्कॉलरशिप फॉर मेडिकल और इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स स्कीम के अंतर्गत प्रदान की जा रही है। आज हम इसी स्कॉलरशिप के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि किस तरह से आपको इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या सबमिट करने होंगे और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। इन सभी बातों को हम आगे आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाले हैं। दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कलाम स्कॉलरशिप फॉर मेडिकल और इंजीनियरिंग में अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इस पोर्टल पर आना होगा। इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप उस पर क्लिक कर डायरेक्ट इस स्कॉलरशिप पोर्टल पर आ सकते हैं। इस पोर्टल पर आने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी स्कॉलरशिप दिखाई देगी। आप यहाँ डॉक्टर अब्दुल कलाम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आएगा जिसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम स्कॉलरशिप की पूरी डिटेल्स दी गई है। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम स्कॉलरशिप फॉर मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एस्पिरेंट स्कॉलरशिप बडी फॉर स्टडी इंडिया फाउंडेशन की एक पहल है जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर और ज़रूरतमंद उन्हीं स्टूडेंट को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है और यह स्कॉलरशिप मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को ही दी जाती है। दोस्तों, आगे यहाँ इस स्कॉलरशिप की डेडलाइन यानी कि लास्ट डेट 15 जुलाई 2020 बताई जा रही है, यानी कि आप 15 जुलाई 2020 तक इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो नेशनल और स्टेट लेवल पर मेडिकल या इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने वाले वे सभी स्टूडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और भारतीय नागरिक ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि 12वीं पास वे सभी स्टूडेंट जिन्होंने 55% मार्क्स से प्राप्त किए हैं और वे स्टूडेंट जिन्होंने अभी 2020 में 12th की एग्ज़ाम दी है और उनका रिज़ल्ट नहीं आया है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि स्टूडेंट की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। इन सभी एलिजिबिलिटी में खरा उतरने के बाद और शॉर्ट लिस्ट स्टूडेंट को 20,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। दोस्तों, ये तो हुई इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी की बात। यदि हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमें नीचे इसके संबंध में डॉक्यूमेंट दिखाई देंगे कि डॉक्यूमेंट के लिए हमें यहाँ पर फ़ोटो, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, क्लास 12th की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, इनकम यानी कि आय का प्रमाण पत्र और बैंक खाता पासबुक डिटेल और एडमिशन, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं वहाँ की फ़ीस की रसीद। लेकिन यदि अभी आपने एडमिशन नहीं लिया है तो वो आप रिसिप्ट बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप फॉर्म भरते समय अपने पास रख लीजिएगा। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इस स्कॉलरशिप के लिए आपका सिलेक्शन किस प्रकार होगा। सबसे पहले तो फाइनेंशियल ज़रूरत और आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड आदि के आधार पर स्क्रीनिंग की जाएगी और टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया जाएगा और अगर आगे आवश्यकता हुई तो फेस टू फेस इंटरव्यू भी लिया जाएगा। उसके बाद ही आपको 20,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इस स्कॉलरशिप के लिए आपको फॉर्म किस प्रकार से भरना है। फॉर्म भरने के लिए आप यहाँ पर सिंपली अप्लाई नाउ पर क्लिक कीजिए। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। चूँकि मैं यहाँ पर पहले से लॉगिन कर चुका हूँ इसलिए मुझे यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है। आप यहाँ पर लॉगिन भी कर सकते हैं या आपके सामने एक रजिस्टर्ड का पेज आएगा, आप वहाँ पर रजिस्टर भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर एक फॉर्म ओपन होकर आएगा जिसमें आप यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल, फैमिली मेम्बर, डॉक्यूमेंट, बैंक डिटेल आदि सबमिट कर यहाँ पर चेक मार्क लगाकर फॉर्म का प्रीव्यू देख सकते हैं और उसके बाद इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार की और अधिक जानकारी के लिए आपसे अनुरोध है कि जानकारी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
आज की जानकारी में बस इतना ही। हाजिर होते हैं आपके सामने इसी प्रकार की एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।